दोहराने की कोशिश करते हैं और कोशिश में वे वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। फिर वे एक दूसरे को दोष देते हैं, हाँ, और वे कहीं और खोजने लगते हैं, यहाँ तक कि जो कभी हुआ उस पर शक करने लगते हैं, हाँ, क्योंकि लालच अंदर आ गया है। तो असली समस्या क्या है? मन, उसकी लालच और इच्छा के साथ केवल लालच नहीं, लालच कई चीजों से जुड़ा है। क्रोध, जलन, स्वामित्व, प्रभुत्व सभी जुड़े हुए हैं। वे कैसे जुड़े हैं? वे एक पहिए के स्पोक हैं और केंद्र है अहंकार। फिर मुझे क्या देखना चाहिए? सब कुछ देखो। लालच, क्रोध, जलन, अहंकार देखो, केवल देखना ही काफी है। हाँ, शुद्ध देखना परिवर्तन लाता है। उसके बाद क्या बचता है? केवल देखने वाला। और वह क्षण स्वतंत्रता है। और गुरु में शक के बारे में मैं कैसे जानूं क्या सच है? जब प्रतिरोध होता है तो दूरी बनी रहती है और चुनौती मिलने पर अहंकार प्रतिक्रिया देता है, नकारात्मक हो जाता है। फिर क्या चाहिए? विश्वास और जागरूकता साथ साथ, तभी परिवर्तन संभव है। सत्य कभी कभी क्यों चोट पहुंचाता है? क्योंकि तुम असत्य में जी रहे हो। फिर हमेशा नरम क्यों नहीं बोलते? शुरुआत में आराम दिया जाता है, लेकिन जब तुम तैयार हो तब सत्य देना चाहिए, भले ही वह चोट पहुंचाए। तभी परिवर्तन हो सकता है। फिर शक पैदा होता है, गुरु असली है या कोई और भ्रम? मैं उस तरह से असली नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। असली नहीं, मैं खाली हूँ। मेरा कोई अहंकार नहीं है, यहाँ कोई ठोस व्यक्ति नहीं है। फिर तुम क्या हो? एक स्थान, एक खिड़की। लेकिन लोग तुम्हें अलग देखते हैं क्योंकि वे प्रोजेक्ट करते हैं। एक संत देखते हैं, दूसरा पापी। फिर कौन सच्चा है? कोई नहीं, दोनों प्रोजेक्शन है। लोग प्रोजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वे सीधे देख नहीं सकते, वे अपने मन के माध्यम से देखते हैं। फिर मैं सत्य कैसे देखूं? सभी प्रोजेक्शन छोड़ दो। कैसे? खाली बनो, शांत बनो, ध्यान की मन क्या है? एक मन जो प्रोजेक्ट नहीं करता। क्या तुम समझा सकते हो? जब तुम फूल देखते हो तो उसका नाम भी मत लो, बस देखो। बिना शब्दों के। क्यों बिना शब्दों के? शब्द अतीत लाते हैं और वर्तमान छुपाते हैं। फिर मैं तुम्हें कैसे देखूं? बिना विचार के आओ, खाली आओ और तुम शून्यता देखोगे। और फिर सभी प्रोजेक्शन गिर जाते हैं और केवल सत्य बचता है। क्या मैं फिर धोखा खाऊंगा? हाँ, और इस बार पूरी तरह तुम्हारे सारे भ्रम टूटने चाहिए, तभी सत्य प्रकट होता है। भ्रम क्यों टूटते हैं? क्योंकि तुम प्रोजेक्शन में जी रहे हो। प्रोजेक्शन, तुम वह देखते हो जो तुम कल्पना करते हो, जो वास्तविक है नहीं, जैसे कुछ जो असली नहीं है। हाँ, मन किसी भी चीज को इच्छा में बदल सकता है, यहाँ तक कि सामान्य चीज को भी, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट भी तुम्हारी आंखों में सुंदरता बन सकती है। तो जो कुछ मैं देखता हूँ वह मेरी मनोच्छा से रंगा हुआ है। हाँ, तुम अपनी मन को दुनिया पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। फिर क्या होना चाहिए? तुम्हें भ्रम से मुक्त होना होगा, तभी प्रोजेक्शन बंद होंगे और फिर वास्तविकता फूट पड़ेगी। गुरु लोग क्यों चौंकाते हैं? तुम्हें जगाने के लिए। गुरु आराम नहीं, जागृति है। वह दर्दनाक लगता है, सत्य तेज तलवार की तरह काटता है। फिर बुद्ध को क्यों मारो? तुम्हारे प्रोजेक्शन को नष्ट करने के लिए। पवित्र विचार भी जाने चाहिए, माता पिता भी। तुम्हारा मन उन्हें गहराई से प्रोजेक्ट कर चुका है। इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तुम अपनी माँ को हर महिला में खोजते हो, तुम अपने पिता को हर पुरुष में खोजते हो बिना जाने। हाँ, यह अवचेतन में छुपा है। तो आकर्षण हमेशा असली नहीं होता, अक्सर यह स्मृति होती है जो खुद को दोहराती है। फिर मुक्त कैसे हो? साफ देखो, सभी प्रोजेक्शन छोड़ दो और बस देखो। और फिर पहली बार तुम जो है उसे देखोगे। प्यार इतनी जल्दी कैसे होता है? क्योंकि अतीत ट्रिगर हो जाता है। अतीत, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता की छवि अंदर छुपी हुई। तो मैं असली व्यक्ति नहीं देख रहा, तुम अपनी स्मृति देख रहे हो जो बाहर प्रोजेक्ट की गई है। तो पहली नजर का प्यार पुरानी छाप की पहचान है। फिर ज़ेन गुरु कहते हैं कि अपने माता पिता को मारो, आंतरिक छाप को नष्ट करो, बाहरी व्यक्ति को नहीं। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक वह रहता है तुम मुक्त नहीं हो। यहाँ तक कि धर्म भी यही जारी रखता है। हाँ, भगवान पिता या माँ बन जाता है, वही खोज आकाश में जारी रहती है। फिर परिपक्वता कब होती है? जब आंतरिक निर्भरता समाप्त हो जाती है, जब आंतरिक पिता और माँ चले जाते हैं, तब मैं मुक्त हो जाता हूँ। हाँ, सच में वयस्क, सच में स्वतंत्र। फिर मेरे असली माता पिता का क्या? तब प्यार संभव होता है पहली बार, बिना डर या बोझ के। तो मारने का मतलब स्वतंत्रता है, अस्वीकार नहीं।
हाँ, यह आंतरिक स्वतंत्रता है। और बुद्ध को मारना, बुद्ध के विचार को मारो, सत्य को नहीं, गुरु को भी जाना होगा। हाँ, अन्यथा वह तुम्हारा प्रोजेक्शन बन जाता है। लेकिन पहले पूजा क्यों, फिर मारना, क्योंकि रास्ता भी गायब होना चाहिए, मार्गदर्शक भी, जेल नहीं बनना चाहिए। फिर क्या बचता है? केवल तुम्हारी अपनी जागरूकता, और वह सत्य है। हाँ, जब सभी चित्र मर जाते हैं तो वास्तविकता प्रकट होती है। अंतिम बाधा एक जीवित अंतर्दृष्टि है। गुरु का अंतिम कार्य क्या है? तुम्हें मुक्त करना, गुरु से भी, यहाँ तक कि तुमसे भी। हाँ, अन्यथा तुम दास बन जाते हो। गुरु को भी क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सत्य को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं। यह कठिन लगता है, यह सबसे कठिन कदम है, दूसरों को छोड़ने से भी कठिन। हाँ, तुम परिवार को, यहाँ तक कि प्यार को छोड़ सकते हो, लेकिन गुरु सबसे गहरा बंधन है। यह इतना गहरा क्यों है? क्योंकि यह आध्यात्मिक है, शारीरिक या मानसिक नहीं। फिर इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? बड़ी हिम्मत और तीव्र जागरूकता के साथ। उस क्षण क्या होता है? गुरु अंतिम बाधा बन जाता है। बाधा, हाँ, पहले पुल, फिर अंतिम दीवार। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस अंतिम सहारे को भी छोड़ दो, आखिरी हाथ छोड़ दो और शून्यता में प्रवेश करो। क्या यह अपमान है? नहीं, यह सबसे बड़ा सम्मान है। सभी धर्म यह क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे गंभीर हैं, डरते हैं। और ज़ेन हंसता है, ज़ेन मुक्त है, ज़ेन विद्रोही है। फिर भी समर्पित, दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? समर्पण और स्वतंत्र रहना, यह असंभव लगता है, केवल असंभव सत्य की ओर ले जाता है। ज़ेन गुरु लोग क्यों चौंकाते हैं? तुम्हारी गंभीरता तोड़ने के लिए। जैसे अजीब उत्तर, हाँ, यहाँ तक कि यह कहना कि बुद्ध 3 पाउंड फ्लैक्स है, यह बेतुका लगता है, सत्य तर्क से परे है। और बुद्ध की मूर्ति जलाना जब जरूरत हो तब वह भी स्वीकार्य है। और अगले पल फिर पूजा। तो संदेश क्या है? रूपों से चिपको मत, हर क्षण मुक्त रहो। तो रास्ता स्वतंत्रता में समाप्त होता है। हाँ, जब कुछ भी थामा नहीं जाता तो सब कुछ महसूस किया जाता है। मैं कैसे समर्पित रहूं और स्वतंत्र भी रहूं? सच्चा समर्पण स्वतंत्रता बनाता है। यह विरोधाभास लगता है, यह एक विरोधाभास है, लेकिन इस तरह विकास होता है। फिर समर्पण दास्ता नहीं है, नहीं, यह स्वतंत्रता का रास्ता है। और गंभीरता, उसे छोड़ो, जीवन गंभीर नहीं है, खेल भावना बड़ी महत्व रखती है। यहाँ तक कि आध्यात्म में भी, खासकर वहाँ। क्या तुम एक उदाहरण दे सकते हो? यहाँ तक कि दिव्य भी अजीब तरीकों से खेल सकता है। जैसे क्या? एक सरल क्रिया घटनाओं की लंबी श्रृंखला बन जाती है और परिणाम, प्रयास खेल में बदल जाता है। और खेल परिणाम में। तो संदेश क्या है? जीवन को जटिल मत करो, बहुत हस्तक्षेप मत करो, बस चीजों को